सुनिएगा, अब कोई नहीं है, सिर्फ आप लोग हैं, ऑनलाइन क्लास है ऑफलाइन वाला, ठीक ना, ऑनलाइन बंद कर दिए हैं। चलिए कहते हैं ये लोसोंग, लोसारी और ये कौन सा सागर दावा कहाँ पे है? सिक्किम में। और सिक्किम में एक लेप्चा है। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है, ये याद रखना। लेप्चा जाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। और लेप्चा जाति और एक नथुला दर्रा, नथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में, ये भी आपको याद रखना है। नथुला दर्रा और लेप्चा कहाँ है? सिक्किम में। चलो, योसांग, चेरी ब्लॉसम, सुंगम, लीला, ये सब कहाँ है? मणिपुर में है। योसांग, चेरी ब्लॉसम और सुंगम, लीला, ये सब कहाँ है? मणिपुर में। बिहू, ये खूब बार पूछा गया है, बिहू। इसके बाद रोंगाली, बैखो, अंचुमी, कुछ नहीं याद रखना, ये बिहू है ना, इसको याद रखना। बिहू असम, बिहू असम। और दुर्गा पूजा कोलकाता, दुर्गा पूजा कोलकाता। चलिए, ये है बथुकम्मा, बोनालू, मेदाराम जात्रा, ये कहाँ है? तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में है। कौन सा? बथुकम्मा, बोलालू, मेदराम जात्रा कहाँ है? ये तेलंगाना में। थावे, कर्मा, जितिया, छठ, ये तो जानबे करते हैं। कर्मा, जितिया, छठ, ये सब अपना, ये क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। कम्बाला, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया। कम्बाला, इस वक्त कारघा, हम्पी, हम्पी तो कर्नाटक में है ना, हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। सब चीज दिख रहा है एकदम फ्रेंड। फिर देखिए ओणम, ये पूछा गया है, ओणम। इसके बाद फिर ओणम कहाँ है? केरल। ओणम केरल में। ओणम कहाँ है? आपका केरल में है ओणम। ओणम कहाँ है? केरल में। चलिए ध्यान से रख दीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कहते हैं 1857 की क्रांति के भारतीय सेनापति, इसको याद रखना। 1857 की क्रांति, यहाँ से भी आपका 1 नंबर आने का चांसेस रहेगा। 1857 के क्रांति के भारतीय सेनापति, देखिए ये स्थान और ये भारतीय सेनापति कौन थे? कौन से भारतीय सेनापति किस स्थान से कहाँ, कौन व्यक्ति नेतृत्व कर रहे थे, कौन सा जगह से? तो ये बिहार से कौन थे? अब बिहार में कौन सा जगह? जगदीशपुर। कौन सा जगह? जगदीशपुर था। कौन सा? जगदीशपुर था। चलिए जगदीशपुर। इसके बाद फिर लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल थे। कहाँ से? लखनऊ से। कानपुर से कौन थे? नाना साहब एवं तत्या टोपे, नाना साहब एवं तत्या टोपे जो थे, ये कहाँ से? नाना काना होता है, नाना काना होता है, इसलिए नाना साहब और तत्या टोपे, ये कहाँ से? कानपुर से। झांसी से बताते थे रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब तत्या टोपे और इसके बाद फिर झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। समझ गए? आगे दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय, बार बार बताते थे, दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय, इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से लियाकत अली, फतेहपुर से अजीमुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला, कौन थे? बरेली से खान बहादुर खान, बरेली से खान बहादुर खान, यही व्यक्ति थे। एक बार फिर से देख लेते हैं याद के तौर पे। यहाँ देखिएगा, बिहार से, लखनऊ से, भैया नो, लखनऊ से है, कानपुर से, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, आगे देखिए दिल्ली से, इलाहाबाद से, फतेहपुर से, बरेली से, समझे? आगे याद कीजिए। अब देखिए 1857 के क्रांति के समय ब्रिटिश सेनापति कौन थे? जबकि ब्रिटिश सेना, ऐसे भारतीय ही पूछते हैं, ब्रिटिश का भी, लेकिन देख लेते हैं एक एक बार याद में। बिहार, वो से बिहार, वो से विलियम टेलर और विसेंट आयर, वो से बिहार है, यहाँ भी बी है, वहाँ भी बी है, तो विलियम टेलर, विलियम विसेंट आयर, विलियम टेलर विसेंट आयर। लखनऊ से कैंपबेल, लखनऊ से
लखनऊ में कैंपबेल लगा था। क्या लगा था? कैंपबेल। कानपुर से ये भी कैंपबेल। लखनऊ और कानपुर दोनों यूपी में है, यहाँ पे दोनों में क्या लगा था? कैंपबेल लगा था, कैंप लगा था। झांसी में ह्यूरोज, झांसी से ह्यूरोज का नेतृत्व कर रहे थे। आगे चलिए, कहते 1857 की क्रांति के ब्रिटिश सेनापति कौन थे? ये तो वही हो ना, दिल्ली से निकोलसन दिल्ली से, और हडसन, निकोलसन और हडसन। इलाहाबाद से जनरल नील, इलाहाबाद से। तो बताइएगा इलाहाबाद से भारतीय कौन थे? हाँ, लियाकत अली। फतेहपुर से कौन थे? ये तो जनरल रेनार्ड, लेकिन भारतीय कौन थे? हाँ, राम बरेली से कौन थे? बरेली से। और फतेहपुर से दोनों थे। आप देखिए, भूल गए, तुरंत आइए ध्यान से। बिहार से, लखनऊ से, कानपुर से, तत्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से, दिल्ली से, फतेहपुर से, और बरेली से खान बहादुर खान। खान बहादुर खान कहाँ से? बरेली से। फतेहपुर से अजीमुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला। अब देखिएगा वही था। अब बताएंगे बिहार से कौन था? बिहार से कुंवर सिंह। लखनऊ से बेगम हजरत मार। कानपुर से, झांसी से, हाँ आप याद आ गया ना, देखिए एकदम कॉलम बन गया है। दिल्ली से बहादुर शाह जफर। इलाहाबाद से, फतेहपुर से अजीमुल्ला, और बरेली से खान बहादुर खान। बरेली से खान बहादुर खान। अब देखिएगा यहाँ पा जाइए, यहाँ से टिक्की मार लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्या करना है? टिक्की मारना है। क्या मारना है? टिक्की। जलप्रपात और स्थित जलप्रपात है। देखिए, जोगिया गोरसप्पा, जोगिया गोरसप्पा, जोगिया गोरसप्पा कहाँ है? इसको बोलते महात्मा गांधी जलप्रपात। बोले थे महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात। ये कहाँ है? कौन सा नदी पे? शरावती। शराबस्ती नहीं, शरावती। कहाँ पे? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। कलर सेम हो जाएगा। अब ठीक है, चलिए। शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी। कहाँ पे? कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात, गोकक नदी। गोकक जलप्रपात कहाँ पे है? कर्नाटका में। हुंद्रू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी। हुंद्रू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी। कहाँ है हुंद्रू? स्वर्णरेखा नदी झारखंड में है। एन्ना जलप्रपात, नर्मदा नदी। कहेगा धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपका नर्मदा नदी। कौन सा नदी? नर्मदा नदी पे है धुआंधार जलप्रपात। तो ये धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कहेगा किस नदी को गुजरात का जीवन रेखा नदी कहा जाता है? नर्मदा नदी को। किस नदी को? और याद होगा आपको, वन विभाग से संबंधित चिपको आंदोलन से कौन थे? लेकिन आचार्य चंडी भट्ट भी है। सुंदरलाल बहुगुणा और एक आचार्य चंडी भट्ट भी है। हाँ, तो उसमें ध्यान से देखना है। और नर्मदा बचाओ अभियान, नर्मदा बचाओ अभियान से है मेघा पाटेकर। नर्मदा नदी को देखे गुजरात में। सुनिएगा, जोगिया गोरसप्पा किस नदी पे? शरावती नदी के। कहाँ पे है?
इसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात। शिव समुद्रम भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात यही है, जोगिया गोरसप्पा। और शिव समुद्रम कावेरी नदी। गोकाक जलप्रपात, हुंद्रुट जलप्रपात और यन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी। आगे चले। अब देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन को ध्यान से रख लीजिए। न्याय दर्शन, न्याय कौन करते थे? देखिए प्रमुख भारतीय दर्शन, प्रमुख भारतीय दर्शन, दर्शन और इधर संस्थापक। एकदम कॉलम बना है, शानदार पीपीटी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ये हमारा पता है। यहाँ जो जाते हैं 8 बजे भिड़ते हैं, 11 बजे कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर आप जो वीडियो भेजे थे फिर उसको एडिटिंग किए, फिर स्टेटस लगाएं, फिर लाइव उस पर हॉट भागा ना शॉर्ट वीडियो जो आप भेजे थे ना उसका फिर लगाएं। चलिए गाना एक और आज वीडियो शूट कीजिए, तो कीजिए ना शूट। हाँ कम से कम 1 मिनट तक का। सुनिए, ये प्रमुख भारत के दर्शन एवं और जूमिंग भी करना है, समझ रहे हैं ना? चलिए तो कहते हैं दर्शन और भारतीय संस्थापक। तो न्याय दर्शन के कौन है? गौतम। सांख्य दर्शन के कपिल। सांख्य दर्शन के महर्षि को छोड़ दो, सीधे कपिल बोलेगा भी तो चलेगा, समझ गए ना? कपिल को छोड़ दो। मीमांसा जैमिनी। इसमें भी 2 तरह का होता है, एक पूर्व मीमांसा, इसमें जुटा रहेगा क्या? पूर्व मीमांसा कहेगा तो जैमिनी, और उत्तर मीमांसा कहेगा तो बद्ध नारायण। उत्तर मीमांसा कहेगा तो बद्ध नारायण हो जाएगा। योग, योग प्रोडक्ट कौन चलाता है? योग कौन चलाता है? तो आपका पतंजलि, योग पतंजलि होता है। फिर लियाकत दर्शन वास्तव, लियाकत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वास्तव। वेदांत दर्शन बद्ध नारायण, वेदांत बद्ध नारायण। और उत्तर मीमांसा बद्ध नारायण, उत्तर मीमांसा बद्ध नारायण। वैश्विक दर्शन उलूक या कनाड, वैश्विक दर्शन उलूक या कनाड। लिंगायत दर्शन वास्तवराज, लिंगायत दर्शन वास्तवराज। एक बार ध्यान से फिर से सुनिएगा, मिटा देते हैं, इससे एक क्वेश्चन आता है, इस सब एकदम ध्यान से। न्याय दर्शन पूछेगा तो महर्षि गौतम या सिर्फ गौतम भी बोल सकते हैं। सांख्य कपिल, सांख्य। पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी। योग पतंजलि, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। और वेदांत के बद्ध नारायण, वेदांत के बद्ध नारायण। लिंगायत दर्शन के वास्तवराज, लिंगायत दर्शन के वास्तवराज। और वैश्विक दर्शन के उलूक या कनाड, वैश्विक दर्शन के उलूक या कनाड। आगे चलिए, आइए प्रमुख समिति एवं आयोग, यहाँ को भी एकदम ध्यान से देख लीजिए। प्रमुख समिति एवं नानावटी आयोग, गोधराकांड। नानावटी आयोग किससे संबंधित है? गोधराकांड से। नानावटी आयोग किससे संबंधित है? गोधराकांड से। लिब्राहम आयोग बाबरी मस्जिद, लिब्राहम आयोग बाबरी मस्जिद। फूकन आयोग तहलका टेपकॉन, फूक देंगे तो तहलका मच जाएगा, इसलिए फूकन आयोग तहलका टेपकॉन। हिटलर कमीशन, हिटलर बनता है, हिटलर को शर्म आनी चाहिए, हिटलर को शर्म आनी चाहिए, उसने आत्महत्या कर लिया था। हिटलर कमीशन, हिटलर को शर्म आनी चाहिए, हिटलर ने 1945 ईस्वी में आत्महत्या कर लिया था। हिटलर का एक बहुत बढ़िया पुस्तक था जिसका नाम था मेरा संघर्ष मीन कैप। और कहेगा कि नाजी दल का पवित्र चिन्ह क्या था? स्वास्तिक। क्या था? याद रखना है, ये सब पूछने वाले बिहार पुलिस में हैं। फिर कहेगा कि नाजी दल के संस्थापक कौन थे? हिटलर, जर्मनी से। नाजीवाद से कहाँ से थे? जर्मनी के थे। और फांसीवाद के इटली, फांसीवाद कहेगा तो इटली, समझे? हिटलर कमीशन शर्म से संबंधित है, यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन बार बार। ये समितियों से बिहार पुलिस में पूछा गया है, एग्जाम दे के आएंगे तब पता आपको चलेगा कि सर क्या बोल रहे थे। चलिए आगे चलिए। हाँ ये देखिए, जैन आयोग, जैन आयोग जो है वो राजीव गांधी हत्या से संबंधित है। किससे? राजीव गांधी हत्या से संबंधित है। कौन सा? जैन आयोग। राजीव गांधी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये गांधी राजीव कहाँ रहना चाहिए? इधर। राजीव गांधी
हत्या से समझती है जैन आयोग। हंटर आयोग, जलियांवाला हत्याकांड जब हुआ था ना, उसमें कमेटी का गठन किया गया था जिसका नाम था हंटर आयोग। मतलब जांच पड़ताल के लिए ये हंटर कमेटी का गठन किया गया था। किसके लिए? जलियांवाला हत्याकांड के लिए। नरसिंघम समिति, वित्तीय बैंकिंग सुधार, वित्तीय बैंकिंग में सुधार हो उसके लिए नरसिंघम समिति का गठन किया गया था। ज्ञान प्रकाश समिति, जब आपको ज्ञान होगा तब चीनी घोटाला कीजिएगा। क्या कीजिएगा? चीनी घोटाला। क्या हुआ? हाँ वहाँ बैठी। तो चीनी घोटाला बेचारी को दिख नहीं रहा। तो जब आपको ज्ञान होगा तब जाके क्या होगा, आप चीनी घोटाला कीजिएगा। तो ज्ञान प्रकाश समिति किससे संबंधित है? चीनी घोटाला से। रंगराजन समिति, किसी से रंगराजन, रंगदारी टैक्स लीजिएगा तब आपको भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान संतुलित करने के लिए देखिएगा, अभी ये जो रोड जो बन रहा है सबोर सब में देखिएगा रंगदारी टैक्स लेना चालू, मतलब कि उसका टैक्स लेना चालू कर दिया। बड़का बड़का लाठी लगता है, जो भी भगता है उसको पिटता है। तो रंगराजन समिति मतलब किससे है? भुगतान संतुलन से है। राजा चलैया समिति, कर सुधार। राजा चलैया राजा लोग क्या करते थे? कर को सुधार करते थे, या तो बढ़ाते थे या तो घटाते थे। पहले यही होता था ना। तो यार ट्रिक रखना है, ये नहीं कि वही होता है। राजा चलैया समिति जो गठन है किससे? कर सुधार से, टैक्स सुधार से। ठक्कर आयोग, जब इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी ना, उस समय जो जांच कमेटी को बैठाया गया था वह था आपका ठक्कर आयोग। कौन था? ठक्कर आयोग। बलवंत राय मेहता, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। एक दिन पंचायती राज व्यवस्था का पूरा एकदम स्टेप लेकर आएंगे, वहां से भी क्वेश्चन बहुत खुलता है। समझ गए हैं ना? तो बलवंत राय मेहता, पंचायती राज व्यवस्था। सत्यम समिति, वस्त्र नीति। सफेद कपड़ा जो वस्त्र पहनता है वो सत्य बोलता है। साधु सब क्या पहनते हैं? सफेद पहनते हैं, न तो लाल बाबा ना। अरे सत्यम समिति वस्त्र नीति, सत्यम समिति जो है वस्त्र नीति से है। समझ रहे हैं? चलिए, नरेश चंद्र समिति, एविएशन सेक्टर। नरेंद्र चंद्र समिति, एविएशन सेक्टर। श्री कृष्ण आयोग, मुंबई दंगा। जब मुंबई दंगा 1993 ईस्वी में हुआ था उस समय ये श्री कृष्ण आयोग का कमेटी का गठन किया गया था। सहकारिया समिति, सहकारिया आयोग, केंद्र और राज्य के बीच का संबंध। सहकारी मतलब केंद्र और सहकारी मतलब दोनों मिल के जो समिति केंद्र और राज्य में जब किसी भी प्रकार का होता है तो कौन सा समिति लागू होता है? केंद्र सहकारिया समिति किससे है? केंद्र सरकार से संबंध। गोपरिया समिति, बैंकिंग सेवा सुधार। और एगो वहाँ था नरसिंघम समिति भी था, बैंकिंग वित्तीय सुधार था, बैंकिंग वित्तीय सुधार। जानकी रमन समिति, प्रतिभूति कम घोटाला। जान करके आदमी लोग घोटाला करता है, नहीं करता है? जान लोग करके, जानकी मतलब जानकी रमन समिति मतलब जान कर भी आदमी लोग घोटाला करते। प्रतिभूति घोटाला। जानकी समिति किसे है? प्रतिभूति घोटाला से। आगे अब आए ये पंचवर्षीय योजना आए और कब कब अवकाश लगा था, क्या क्या हुआ था, समझें? चलिए, ये फॉर्मेट आपको आज सही दिख रहा है? फॉर्मेट स्टेप बाय स्टेप। ये घर से हमारा 3 घंटा का मेहनत है तब इतना बढ़िया क्लास दे पाते हैं, न तो गिजिर मिजिर बुक में रहेगा, है कि ना? तो चलिए, ये है योजना, अवधि और प्राथमिकता किसको दिया था पूछता है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम जो है योजना, पहले योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और जिस समय इसका गठन किया गया था उस समय उसका पूरे PDF पे भेज देंगे। काहे खींच रहे हैं? भेजते हैं ना, पूरा PDF पे भेज देंगे। ये सारा आपको फोटो नहीं खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अच्छा ठीक है, लंबा ऐसे वीडियो बनाइएगा तो दिखेगा, ऐसे नहीं बनाइए, खरी बनाइए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं बनाइए, तब ना थोड़ा सा एडिटिंग करें बनेगा। चलिए, कहते हैं योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को कहाँ हुआ था? वहीं पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। समझ रहे हैं ना? आप देखिएगा,
प्रथम आम चुनाव जो हुआ था वो 51-52 में हुआ था। प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। और योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक। इसका संविधान में किधरो वर्णन नहीं है। तो प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना है। भाई साहब कौन आ गए हो? सही से रहिए ना। ओह हाँ देखिए ना, है एक खर, ये है दूसर। विवादित क्वेश्चन आ गया, दोनों था ना इसीलिए। चलिए आप ध्यान देते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि जो था आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि जो था आपका 51 से 56। और प्रथम में किसको दिया गया था प्राथमिकता? कृषि को। कृषि कहेगा प्राथमिक सेक्टर किससे संबंधित है? द्वितीय उद्योग से, द्वितीय तृतीय सेवा क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र उद्योग और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। याद रखिएगा। हाँ सुनिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हुआ था ये 1956 से 51। इसमें भारी एवं आधारभूत उद्योग, दूसरी को किसको दिया था? भारी एवं, ये भारी होगा, ये वो ऐसे पड़ गया है। भारी एवं आधारभूत उद्योग पर जो है ना जोर दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। समझ गए? तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। और आप लोगों को मालूम होगा कि 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में, जिसमें भारत की पराजय हुई थी। क्या हुई थी? भारत की पराजय हुई थी। और ये दुखद घटना है कि 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था, उसकी भी मृत्यु ताशकंद समझौते में गए थे ताशकंद, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे क्या होता है? आप कहते हैं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, अपने आप पर अर्थव्यवस्था संभालना। नहीं भाई, युद्ध भी हो गया। मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना जो था बहुत दुखद योजना था। एक तो 62 में युद्ध हो गया, 65 में युद्ध हो गया, 1965 ईस्वी में पाकिस्तान से युद्ध हो गया, पहला युद्ध है। इसके बाद फिर 66 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। और 1966 ईस्वी में ही इंदिरा गांधी क्या बनी थी? प्रधानमंत्री बनी थी। सोचिए, इतना होने के बाद क्या आपकी अर्थव्यवस्था सही रहेगी, खराब रहेगी? दो का युद्ध हो जाएगा तो एक साल में दो केस मुकदमा लड़ जाइएगा, कि आपका स्थिति अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा? तो इसलिए आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा अर्थव्यवस्था पे। समझ गए ना? तो इसलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता किसको दिया था? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। अब देखिए, इसके बाद योजना अवकाश लग जाता है। योजना अवकाश हो जाता है 2 वर्ष का। अब देखिए कैसे, अब 56-66 से होना चाहिए कितना? 66 से 71 होना चाहिए, लेकिन 69 से 74। आखिर बीच में कहाँ गया ये दो चीज? 1966 से 68 कहाँ गया? ये इसमें घट गया। तो 1967-68 कहाँ गया? बताइए कहाँ गया? हवा में उड़ गया। ये कहाँ गया? तो आप जानते होंगे 1966 और 68 में जानते हैं हरित क्रांति भी आया था। कौन आया था? अब पूछते हरित क्रांति का जनक एस एस स्वामीनाथन? नहीं, हरित क्रांति का जनक कहेगा तो नॉर्मल बोरलॉग। अब भारत में हरित क्रांति का जनक कहेगा तो एस एस स्वामीनाथन। फिर कहेगा श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और विदेश में कहेगा तो हरित क्रांति का तो है नॉर्मल बोरलॉग। समझ गए? अब सुनिए, 2 वर्ष योजना आयोग अवकाश लग जाता है। यहाँ पे 2 वर्ष का रुक जाता है योजना। तब जाके चौथी पंचवर्षीय योजना जो है, देखिए 1969 से 74 तक चला, 5 साल तक। कब चला? अस्थाई आर्थिक विकास, मतलब अस्थाई रूप से आर्थिक को क्या किया गया? विकास किया गया। वहाँ आत्मनिर्भर था, यहाँ स्थायी बनाया गया। युद्ध होने के बाद एक बोला कि अब अस्थाई हो जाओ, अस्थाई। 5वीं पंचवर्षीय योजना ये आपका 1974 से 78, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, प्रश्न पड़ गया है मतलब टाइपिंग में। 1974 से 78, आप देखिए 74 से इसको समाप्त कब होना चाहिए? 79 में, 1 साल पहले ये समाप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन आपका बनता है किस योजना जो है समय से पहले ही समाप्त कर दी गई थी?
5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा? और 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही क्या दिए थे? गरीबी उन्मूलन दिए थे। किसने? इंदिरा गांधी ने। बोला अब गरीबी हट जाएगा, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी को हटा देना है। 6ठी पंचवर्षीय योजना, अब यहाँ भी देखिए 2 साल का लग जाता है। क्या? क्योंकि 1977 में इंदिरा गांधी की क्या हो जाती है? सॉरी 1970 में 1989 में हत्या मृत्यु हो जाती है। वहाँ से भी 2 साल क्या हो जाता है? योजना आपका हो जाता है। तब देखिए 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 55 का ले रहा है। इसका मतलब कि ये जो आपका जो था 1980 से 85 में रोजगार सृजन गरीबी उन्मूलन, मतलब कि रोजगार को देने वाला योजना 6ठी पंचवर्षीय योजना। इसी में अंत्योदय योजना चलाया गया था। अंत्योदय योजना जो मिलता है, राशन उसन जो मिलता है, वहीं से योजना शुरुआत हुई थी। तो ये कौन सा? 6ठी योजना। आगे 7वीं योजना जो था 1985 से 90, 7वीं, क्योंकि देखिए 78 के बाद तो अवकाश लग गया, 2 साल के बाद तो 80 से शुरू, 80 से 85 चला गया, अब 85 से 90 ही होगा ना। तो ये क्या था? आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता, मतलब कि नए नए उद्योगों का आधुनिकीकरण हुआ। कब? 1985 से 90। उस समय कौन थे? राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी। और राजीव गांधी की जांच कमेटी के लिए कौन सा गठन बैठाया गया था? जैन आयोग। राजीव गांधी हत्या से संबंधित जैन आयोग था ना, अभी जो पढ़ा जैन आयोग। अब देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना, यहाँ भी 2 वर्ष का गैप हो गया। अब 90 से शुरू होना चाहिए, होता है कितना? 92 से। यहाँ भी 2 वर्ष का योजना अवकाश लग गया। तो आपका 3 बार योजना अवकाश लगा। 67, 68, 68 से 80, 78 से 80 और इसके बाद 90 से 92 तक में। 92 फिर इसमें था मानव संसाधन विकास। आपका 8वीं में क्या था? मानव संसाधन विकास जो था उसका प्राथमिकता दिया था, जिसका कार्यकाल है 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97, 9वीं 97 से 2009 से न्याय मिलना चाहिए, न्यायपूर्ण विकास, न्यायपूर्ण विकास। 9वीं से न्याय, 9 से 9वीं, 9 से न्यायपूर्ण विकास। फिर 10वीं कब? ये 97 से, अब यहाँ से इरर नहीं है, 92 से 55 साल जोड़ते रहिएगा ना तो हो जाएगा। 7वीं तक था 90 तक, 8वीं से 92 शुरू हुआ था ना, यहाँ से अब लगातार योजना है, अब नहीं गैप। 9वीं हो गया 97 से 2 न्यायपूर्ण योजना। फिर 10वीं में जो है 2002 से 7 गरीबी बेरोजगारी समाप्त करना था, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। गरीबी बेरोजगारी को क्या करना था? समाप्त करना, ऐसा हुआ नहीं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2017 से 7 से 12 तीव्र एवं समावेशी योजना, यही बिहार पुलिस में पिछले बार पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना किसको प्राथमिकता दी गई थी? तीव्र एवं समावेशी योजना को। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2012 से 17 में किसको दिया गया था? समकोषीय समावेशी विकास। लेकिन खुदा ना खास्ता ये तो समाप्त होना चाहिए 17 में ना, लेकिन 2014 ईस्वी में ही योजना आयोग को क्या कर दिया? खत्म, समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? कटा मुर्दा लोग और जाएगा ऊपर में नाग। चलिए, तो इसको 2014 ईस्वी में नरेंद्र मोदी ने समाप्त करके इसको कौन सा आयोग कर दिया? नीति आयोग। कौन सा? तो नीति आयोग भी एक प्रकार का गैर संवैधानिक आयोग है। क्या है? नीति आयोग भी एक प्रकार का गैर संवैधानिक आयोग है। इसका मतलब है कि तब जाके 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया? जिसका अध्यक्ष नरेंद्र मोदी होता है, अर्थात प्रधानमंत्री होता है। जैसे योजना खाली नाम चेंजिंग किया है, काम वही है। हम अपना कोचिंग का नाम बदल देंगे लेकिन पढ़ाने का तो वही है ना, सिर्फ नाम चेंजिंग किया था। योजना आयोग को हटा के सिर्फ नीति आयोग कर दिया। अब हम कहते हैं वो जो मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय बना दिया, क्या वो स्टेशन हटक गया? नाम चेंजिंग हुआ ना, पहले मुगल सराय बोलते थे क्योंकि मुगल काल का बना गया था, अब उसको दीनदयाल उपाध्याय बना दिया। इसका मतलब है वो दिन नाम सिर्फ चेंज हुआ है। ट्रेन 1 नंबर पे, 2 नंबर, 3 नंबर पे जाएगा, सिर्फ नाम चेंज हुआ, इसलिए योजना वही है। अभी भी देखिए योजना नहीं तो देख रहे कैसे नहर सब में चल रहा है पूरा फोन फोर का, तो ये तो पहले योजने से ही है ना।
पंचवर्षीय योजना में ही होता है ना कि साल साल में हो जाता है? पंचवर्षीय योजना में होता है। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की क्या करता है? गठन करता है। कौन? नरेंद्र मोदी करते हैं। और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ से क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो आप लोगों को 1857 की क्रांति का बताएं तो पूछते हैं। दिल्ली से बताइए कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय था। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली थे। लखनऊ से कौन थे? बेगम हजरत महल थे। इसके बाद फिर नाना से कौन थे? कानपुर से नाना साहब टटिया टोपे। झांसी से लक्ष्मीबाई थे। बिहार से कुंवर सिंह थे। और इसके फतेहपुर से अजीमुल्ला थे। और इसके बाद फिर बरेली से खान बहादुर खान थे। ये सबको याद रखना है, समझे? अब आइए करंट अफेयर्स। कहते हैं लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बोले थे ना 15 करंट अफेयर्स लाएंगे। ओम बिरला को। किसको चुना गया है? तो लगातार दूसरी बार, हाँ 18वीं बार लोकसभा के, पहले 17वीं भी थे ओम बिरला और 18वीं में भी किसको चुना गया है? ये करंट अफेयर्स है बिहार पुलिस के लिए। कम से कम 500 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का करवाएंगे। आज किससे? अभी एक दिन पूरा लाएंगे। चलिए, यूनेस्को ने किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया है? यूनेस्को ने किस शहर को भारत का पहला जो है क्या किया है? आपका क्या किया है? जो सिटी ऑफ लिटरेचर मतलब साहित्य शहर घोषित किया है वो है कोझिकोड, केरल। क्योंकि केरल में ही सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग हैं ना। सबसे ज़्यादा लोग शिक्षित कहाँ है? लेकिन उसका भाषा अलग है, देश वेशभूषा अलग है, हम लोग से बहुत भिन्न है केरला का। लेकिन सोचिए पढ़ने में देखिए नंबर 1 पे है राज्य। चलिए आगे, समझ में आ रहा है ना? 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे शपथ ली थी? जल्दी से बताइए, 3 का जल्दी से आंसर बोलिए। किसने शपथ ली थी? तो भर्तृहरि महताब। भर्तृहरि महताब ने जो है 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में क्या ली थी? शपथ ली थी भर्तृहरि महताब। ये सब करंट अफेयर से याद रखिएगा। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? याद रखना है। कहते हैं ब्रिक्स जो है आपका, ब्रिक्स गेम्स 2014 में भारत ने कितने कुल पदक जीते हैं? तो ये 29 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 29 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 29 पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक कौन सा? इसमें नहीं दिया, सिर्फ पदक दिया, स्वर्ण और गोल्ड और ब्रॉन्ज नहीं दिया। चलिए, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? क्योंकि 25 का बहुत कम ही पूछेगा ज़्यादा कहाँ। तो सर राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये श्रीलंका में किया गया था। कहाँ किया गया था? श्रीलंका में किया गया था। भाई कहाँ किया गया था? श्रीलंका में। ठीक है ना? इसी तरह से संडे को कम से कम 200 प्लस 300 प्लस ऑब्जेक्टिव कराएंगे और उस पर बहुत सारा बात भी विचार करेंगे। तो करेंट अफेयर्स में बात नहीं करेंगे, 1 शॉट में क्वेश्चन खींचेंगे। और स्टैटिक जीके जीएस रहे साइंस रहे, वहाँ तो हम नहीं रुकेंगे ना। करंट अफेयर्स वीक। चलिए, अरे पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता था? कौन सा पदक जीता था? तो आपका ये रजत पदक हो जाएगा। कौन सा पदक हो जाएगा? तो पेरिस पैरा ओलंपिक जब हुआ था 2024 में, एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। कौन सा पदक? रजत होता है बाबू सिल्वर। हाँ जी, रजत सिल्वर बोला जाता है, ब्रॉन्ज तांबा बोला जाता है, रजत सिल्वर। गोल्ड होता है सोना। अरे उस सोना थोड़े देता है, अरे मेडल स्वर्ण देता है, थोड़े को उतना बड़ा सोने उसको देता है, देना चाहिए, नहीं देता है ना। चलिए, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में शरद कुमार और परियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में जीता था? अभी पहले शरद कुमार था ना, निषाद था नहीं, क्या था आपका? हाँ, आगे भाई साहब, आप है दुनिया का पाप। ठीक है, ऊंची कूद में किसमें?
ऊंची पेरिस पैरा ओलंपिक 2014 में शरद कुमार और परियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता था? ऊंची कूद में। समझ गए हैं? अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। ओ भाई साहब, पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? रसीम कुमारी, विशाखा शुक्ला, हरमनप्रीत कौर और प्रीति पाल। जल्दी से बताइए 8 का आंसर क्या होगा? तो ये प्रीति पाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? प्रीति पाल। याद रखना है इस सब चीज को, छोटा छोटा। किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू किया? जैसे मेरी पहली पहल शुरुआत हुआ है रेलवे में, किसी भी प्रकार का होता है तो आरपीएफ को फोन कर सकते हैं। मेरी सहेली जो है कौन सा है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से संबंधित है मेरी सब पहल। तो वह कहते किस बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी नाम से एक नई बचत आउटकम स्कीम शुरू किया है? जल्दी से कौन सा बैंक है आपका? जल्दी से नो का बताना है। हाँ देखिएगा, HDFC बैंक का गठन कब हुआ था? HDFC का 1894 में कि 1956 में? राष्ट्रीय विकास HDFC सर्च मारिए थे एक बार। HDFC देखिए 1956 है कि 1900, देखिए तो 1894 देख लीजिए तो। SBI 1 जुलाई 1955। SBI। बंधन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक 1994 होगा सर। पंजाब नेशनल बैंक 1994। इसका आंसर कौन सा आंसर बोलिए? तो जल्दी से नो का क्या हो जाएगा आपका? बंधन बैंक। कौन सा? अधिकतर अभी बंधन बैंक चलता है 10 टकिया वाला स्कीम। हाँ देखिए कब का है? एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया था? 10 का बताइएगा। तो जल्दी से बताइए। कहते एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन जो है वो किस में? हमारे चाइना में। कहाँ पे? हमारे चाइना में, चाइना देश में, हमारे चाइना में। अगला, किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? निर्मला सीतारमण। ये अभी वित्त मंत्री है। क्या है? वित्त मंत्री। और याद रखिएगा प्रथम जो है महिला जो थी ये क्या कहते, रक्षा मंत्री यही बनी थी। कौन? निर्मला सीतारमण। फिर एस जयशंकर, ये विदेश मंत्री। अभी हाई कि नहीं है पता, विदेश मंत्री यही है एस जयशंकर। अश्वनी वैष्णव, ये रेलवे अध्यक्ष थे, लेकिन अभी रेलवे अध्यक्ष ये नहीं थे, पहले थे। इसके बाद जल्दी से बताना इसका आंसर क्या आ जाएगा? अश्वनी वैष्णव। तो किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में सूची में शामिल किया गया है? तो अश्वनी वैष्णव को। आगे आइए। कहते राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया था? तो ऐसा नहीं कि बिहार में करेगा भाई साहब। राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व, और ये प्रथम महिला आदिवासी थी। ये कहाँ पे किया गया है? बुद्ध विहार का उद्घाटन जो है महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। आगे की अगर हम लोग बात करते हैं 13वां, कहते हैं अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? 13 का बताना है। कौन सा? 13 का बांग्लादेश। कौन हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश ने। और फिर लास्ट में हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? लखपति दीदी आया था क्वेश्चन में। ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। चलिए एक बार शॉर्ट रिवीजन। अंडर 20 से फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था? बांग्लादेश ने।
फिर आगे कहते हैं राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया था? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। फिर किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI का सबसे प्रभावी आसवानी वैष्णव को मिला था? फिर आगे चलते हैं, एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया था? चीन में किया गया था। आगे चलते हैं, किस बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी नाम से एक नई बैंक स्कीम शुरू किया है? बंधन बैंक। कौन सा बैंक? बंधन बैंक। पैरा ओलंपिक में ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड इन्वेस्ट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्रीति पाल थी। याद है ना? रखिएगा, अरे कुछ नहीं है भाई साहब। आगे कहते पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और परियप्पन थंगावुल ने किस स्पर्धा में पदक जीता है? तो ऊंची कूद। कौन सा कूद? ऊंची कूद। आगे देखिएगा, कहते हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निशात कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक? रजत। कौन सा? रजत पदक जीते थे। फिर राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? श्रीलंका में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? हो गया 2024 गम हो गया। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 29। इसके बाद फिर 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे शपथ दी थी? भर्तृहरि महताब को। आगे चलते, यूनेस्को ने किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया है? कोझिकोड, केरल को। फिर आगे चलते हैं, लगातार दूसरी बार कौन जीत लिया है? ओम बिरला साहब। तो आज की सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण से आपको ऑफलाइन वीडियो चला जाएगा। तब तक आप लोग से लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल शाम में 6:15 में। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।